अब कॉन्ग्रुएंसी का एक नया सा रूल टाइप है ASA। इसका मतलब एंगल साइड एंगल। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाली साइड, उसके बाद ये वाला एंगल। मतलब जिस साइड पे दो एंगल बनेंगे वो चीज प्रूव करनी है, एंगल साइड एंगल। अगर ये प्रूव हो जाती है तो इससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। ठीक है, एंगल एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ। इसमें दे रखे हैं दो ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और प्रूव करने के बाद ए बी इक्वल टू ए बी सी डी। हमें प्रूव करने के बाद ये लाना है जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है और बी सी है वो सी डी के इक्वल है। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो, ये सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, गिवन में लिखना, गिवन है ABCD is a quadrilateral, बाइसेक्ट कर रहा है। AC is a diagonal, AC is a diagonal and bisects angle A and angle C। ये दे रखा है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AC लाइन। ये जो एंगल होगा ऊपर जितना बचेगा उतना नीचे ही बचेगा, ये गिवन में है। प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD, ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें क्या क्या दिख रहा है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD, ये इक्वल थे। ये वाली चीज पूरी इक्वल थी ना, एंगल ये इक्वल दे रखा था। उसके बाद बोला था AC एक डायगोनल है, तो इसका डायगोनल है या फिर इसका बाइसेक्टर है, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। BCD दे रखा है और ये लिख दो AC इज अ डायगोनल, AC डायगोनल एंड बाइसेक्टर, सेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। इसका हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू, BAC किसके इक्वल होगा ये बताओ तुम, BAC DAC, ठीक है, एंगल DAC। ये वाली बात समझ आई नहीं आई? ये बाइसेक्टर ये पूरा एंगल था, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल मत कर देना, ये हो गया। एंड एंगल BAC लिख दिया, BCA और DCA, हाँ, एंगल DCA, ये दोनों इक्वल हो गए। अब दो एंगल इक्वल हो गए इसके। ठीक है, इतना ही कहना। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ वो रीजन है, तो यहाँ पे बार बार फिर मत लिखना, पहले मैंने रीजन ही लिख दिया। लिखो पहले। अब देखो दो एंगल तो मिल गए, एक साइड दिख रही है AC इक्वल टू AC, ये क्या है, कॉमन साइड है AC इक्वल टू। अब लिखोगे बाई ASA, एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, देन AB है वो AD के इक्वल हो जाएगा एंड BC एंड प्रूफ लिख देना। देखो 11.2 पहला ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें केवल। ये दे रहा है एक
ट्रायंगल है ABC, ABC, इसमें दे रहा है AB है वो AC के इक्वल है, और कह रहा है कि जो BD है और BC है वो बाइसेक्टर है एंगल B और C के। B का जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पे ही मिल रहा होगा, और C का जो बाइसेक्टर है वो इधर भी मिल रहा होगा। तो देखो ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आता है। दोनों लिख सकते हैं। दोनों कैसे? दोनों मतलब एंगल BAB और एंगल इसको नाम डाल देते हैं D और ये E है, एंगल ABD, ABD, हाँ, और फिर एंगल DBC। हाँ इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट है। वो चीज तो लिख जाएगी तो फिर C का ऐसे लिख दो, ऐसे सीखा Side वो में लिख दो, अगर पूरा नहीं लिखना। सिमिलरली एंगल ACE और ECB इक्वल हो गए, सिमिलरली ये हो गया। अब इसमें प्रूव करना है जो BD है वो CE के इक्वल है। ये वाला करा है, 2 बार कर चुके हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल आती है, तो मैंने पहले बताया था इसमें कोई सा भी वो ले लो। ये ऊपर वाला लिया है ADB, और इसी के इस जैसा ये ले लिया ACE। इन दोनों एंगल में हमें दिखाना है ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये वाला एंगल कॉमन हो गया, इसमें ये बाइसेक्टर है, इसमें भी ये बाइसेक्टर है। तो हमें पहले ये प्रूव करके लाना है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अभी तो बनेगा एंगल साइड एंगल। उसमें क्या था कि ये मिड पॉइंट पे कट हो रहे थे, जो पहली वाली एक्सरसाइज थी, तो उसमें ये दोनों इक्वल हो गई थी, तो AE इसके इक्वल आ जाती, ठीक है। तो जो दे रखी इन्फॉर्मेशन बाइसेक्टर दे रखा वहां से हमें निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ये प्रूव कर दिया हो गया, बस है वही क्वेश्चन पहले वाला जो सबसे उसमें कराया है SES में, ठीक है। बाइसेक्टर दे तो रखा है, इसमें बाइसेक्टर है, उसमें क्या था, उसमें ये दे रखा था ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो गई थी, ये इसके इक्वल हो गई थी, तो इस ट्रायंगल पूरे में दिख गया था वो, उसमें SES लगा था। लिखना इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC दे रखा है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज अ, देन ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस। तो यहाँ से ये लिख सकते हो ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस। अब जब साइड इक्वल आ गई तो एंगल भी इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये इसके सामने एंगल ये पूरा बनना है, इसके सामने ये पूरा एंगल बनना है, तो ये B और C इक्वल हो जाएंगे ना, या तो ऐसे लिख दो, और एंगल B इक्वल टू एंगल C भी तो लिख सकते हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1 डाल दो, ये दोनों 1 ही है, फिर लिखना नाउ BD एंड CE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। उसके बाद लिखना टू प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास, जो BD है वो CE के इक्वल है, ठीक है। अब लिखना प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC में हमें दे रखा है AB इक्वल टू AC, ये गिवन था हमें। अब इस वाली लाइन से क्या निकाल सकते हो, एंगल ABC जो होगा वो एंगल ACB के इक्वल हो गया। देखो दो साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, तो इसके सामने जो एंगल बन रहा होगा, AC के सामने जो एंगल बन रहा होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब ऐसा होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने ये एंगल बनेगा, इसके सामने ये एंगल बनेगा। साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होता है, तो साइड इक्वल दे रखी है हमने, एंगल लिख दिया गया, एंगल भी तो होगा इक्वल, ये हो गया। ये भी गिवन ही, इसमें गिवन नहीं, उसकी वजह से ये लिखा है, तो इसको छोड़ सकते हैं। इसका यूज होगा तो इक्वेशन 1 डाल दी मैंने। अब देखो एक और दे रखा था, ये बाइसेक्टर भी है, तो यहाँ लिखोगे बाइसेक्टर, तो हाफ भी कर सकते हैं इसका, या फिर ये लिख दो BD एंड CE आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBC।
ABD DBC के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। लिखना है, लिखा नहीं लिखा, देखो देखो DBC इक्वल हो गया, इधर भी दिखा दोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्या लिख दे एग्जैक्टली? अभी नहीं, ये इक्वल दिखा पाया हमने, ठीक है। उसके बाद अब प्रूव करेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है ABD और AEE ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो इतना समझो कि पहले जो चीज हमें निकालनी उसको पहले निकालो, जो प्रूव कर रहे हैं वो बाद में करो। निकल आया, तो इस वाले एंगल का भी निकाल देना है, इस वाले ट्रायंगल। ये देखो इसमें केवल यही तो प्रूव करा है बाइसेक्टर से कि ये दोनों इक्वल है, तो पहले इतनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। वैसे तो दिख ही रहा है ना ये दोनों इक्वल होंगे, दिख रहा है, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन उससे पहले भी ये चीज लिखी जा सकती है, तो उसको पहले लिख के दिखा दोगे, उसके बाद प्रूव करना। अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले सब लिखते जाएंगे, बाद में प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एक एक पेज के डेढ़ पेज के इसीलिए बनना है ये। जो चीज हमें पता है वो बस थ्योरी के टाइम में लिखते जाओ, तो इतना और करना, पहले डायरेक्ट मत कर। अब देखो ABD और DBC इक्वल कर दिया हमने, यहाँ पे लिख देना ABD, ये वाला एंगल इसके प्रूव कर दिया। इधर भी तो हो सकता है, ये भी तो बाइसेक्टर थे, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरी थ्योरम फिर से लिखनी है, 4-5 लाइनें फिर से बनेंगी, नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो। सिमिलरली क्या हो सकता है, एंगल ACE इक्वल टू एंगल ECB, मतलब ये जो काम कर रहा है वैसे ही उसी तरीके से ये भी हो सकता है, डायरेक्ट लिख दिया। अगर डायरेक्ट नहीं लिखते, यही लिखते पूरा, तो इसमें ये लिखना पड़ता कि बाइसेक्टर है ये, या फिर इतना भी लिख सकते थे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इतना लिखते हैं। फिर लिखते C इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, फिर ये लिखते हैं। 5 लाइन फिर से बन गई, लाइनें ज़्यादा बन गई, लिखते जाओ। हमने इतना ही लिख दिया कि ये भी इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंड लिखना, ये आपस में भी इक्वल होंगे। अब क्यों होंगे ये और बता दो। एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACE इक्वल टू एंगल ECB, ये चारों इक्वल भी होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है, ये दोनों इन दोनों के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना एंगल B एंड एंगल C इक्वल थे, इसकी वजह से हम ये भी लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर आएंगे तो वो हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिख रहे तो एंगल B और C पहले दिखा देना, एंगल B एंड C आर इक्वल, उसका फिर हाफ करा हमने। जैसे एंगल B हमने लिख लिया, और करके लिखना चाहो लिख सकते हो, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये इक्वल था, इसका हाफ करा जाएगा तो क्या आएगा, हाफ कितना है इसका, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACE, ये भी तो आएगा इक्वल। अब देखो ABD AC ABD और AC इक्वल आ रहे हैं, ये वाली लाइन लिख सकते हैं। एंड लिख देना एंगल ADBC इक्वल टू एंगल ECB, या तो इतना वाला लिख दो या फिर एक ही लाइन में खत्म करो उसको। ये 2 लाइन लिखना या ये 4 लाइन लिखना, बस ये एक ही लाइन में बढ़ाता गया, इसको 4 लाइन में कर दिया। इतना लिखो पहले। अभी इक्वल दिखा दिया हमने, सब कुछ इक्वल हो गया। अब करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACE कॉन्ग्रुएंस दिखाने, इसमें कॉन्ग्रुएंस दिखाओ इनको दोनों को। अब देखो इतना होने के बाद अब लिखना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, एक ऊपर वाले ट्रायंगल देखे जाएंगे ABD ये ऊपर वाला और AEC ये ऊपर वाला। इसमें क्या लिख सकते हो, AB इक्वल टू AC दे रखा था ये हमें फ्रॉम 1, या फिर गिवन लिख देना, या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख। उसके बाद इसको भी डाल दो, ये जो बने हैं या तो इसको डाल देना 3/4 जितना भी बन गया हो। अब लिख देना एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACE, ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये लिख दिया हमने। ना समझ आए पूछना है, ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ क्या फिगर देख के हम लिखते जा रहे हैं, बस जो आ रहा है। एंगल BAC, या फिर डायरेक्ट ये लिखो एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है, ठीक है। अब देखो ये तो बनना है, ये ऊपर वाले उसमें फिगर में ऐसा दे रखा है AEC, ये वाला एंगल तुमने प्रूव कर लिया, ये वाली साइड का लिए वाला एंगल, तो
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ही तो हुआ, तो प्रूफ लिख सकते हैं। तीनों हो गए, लिखना बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सारे यार, एलिमेंट इक्वल हो गए। ये भी चीज लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रूव क्या करना था, बी डी इक्वल टू, मतलब ये है इतना अगर पढ़ लिया, अभी 11.5 तो खुद कर सकते हैं, तुम बताने की जरूरत ही नहीं, एक एक बताऊंगा मैं। इतना पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो ही ना पेपर में, अब ये लगे इसमें कुछ आंसर ही नहीं आना, आंसर पहले दे रखा है, ये प्रूव करो। तो इसमें आर टी इक्वल टू टी एस दे रखा है इसमें, इससे क्या लिख सकते हो, ये पूरा एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इतनी लाइन लिखना, एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी एस आर, ठीक है। ये दोनों इस वाली लाइन से हमने निकाला। उसके बाद ये वाली लाइन लिखने के बाद क्या करोगे, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, दे नहीं रखे, करोगे इसमें एंगल 1 और 2, तो लिखना ए एस एंड आर बी आर लाइन्स intersect at point O. O is a intersection point. क्या लिख सकते हैं, O is a intersection। ये सॉल्यूशन वाला वो चल रहा है पॉइंट, ये वाली चीज हमने लिख दी केवल इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें यहाँ पे कट कर रही वो पॉइंट में, तो क्या होगा, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बने होंगे, तो लिख देना देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अभी गिवन वाला कुछ नहीं लिखा, गिवन वाले में था ये दो लाइनें लिखी हुई है, एंगल जो 1 है वो लिखा हुआ है 2 एंगल 2, मतलब एंगल 2 का 2 टाइम्स है, एंगल 2 से डबल है एंगल 1। यहाँ पे हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू दे रखा है एंगल 2, ठीक है, 2 दे रखे, एंगल 4 है ये, और ये दे रखा है 2 वाला एंगल, और ये दे रखा है 3, केवल इतना पार्ट। इस वाली लाइन को देखो, ये 4 हो गया, एंगल 4 इक्वल टू दे रखा है 2√3, 2√3 नहीं 2 एंगल 3, ठीक है। अब 1 की वैल्यू क्या है, 2 एंगल 2 है, 4 की वैल्यू क्या है, 2 एंगल 3 है, 2 से 2 कटेगा, तो ये पता चल गया जो 2 एंगल है वो 3 के इक्वल आ गया, एंगल 2 3 के इक्वल आ गया, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। लेकिन ऊपर वाली साइड क्या दे रखी थी, ये पूरा, तो ये पूरा एंगल जो था वो इसके इक्वल था, उसमें से छोटा सा पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, कल लिख के दिखाना है, लिखोगे कैसे, ये जो पॉइंट था कहाँ गया, ये वाली लाइन से लिखना एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी एस आर, ये दोनों इक्वल है। अब इसमें से क्या दे रखा है, टी आर एस को क्या लिख सकते हो, एंगल टी आर बी प्लस एंगल बी आर एस। ये टी आर एस बी आर एस ए बी सी बार बार वही चल रहे हैं, तो मैं समझ आ रहा है, सही चलता ना। तो इसमें देखो, इस ये जो लिखा है उसको देखो ही मत, एंगल 1 इक्वल टू 4 हो सकता है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है, एंगल जो 1 है वो 2 का डबल है, एंगल 4 है वो 3 का डबल है, 2 इंटू 3 है ये। तो एंगल 1 की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, एंगल 4 की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली, जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है, इतना लिखा है। फिर हम ये देख रहे हैं, ये जो एंगल था टी आर एस वो टी एस आर के इक्वल था, तो टी आर एस इक्वल टू टी एस आर दोबारा से लिखा, लेकिन टी आर एस बन क्या रहा है, टी आर एस, इसमें 2 एंगल बन सकते हैं ना, टी आर बी और बी आर एस, वही लिखते हैं टी आर बी और बी आर एस। ऐसे टी एस आर को क्या लिखेंगे, 2 एंगल में डिवाइड करना है, तो क्या 2 का मल्टीप्लाई टी एस आर, इसमें एक लाइन ये खींच दी, तो 2 एंगल ये वाला
ये वाले बन जाएंगे। इन दोनों के नाम बताओ। TAS TSA, TAS नहीं, TAS ये पहुंच रहा है। ये वाला एंगल इक्वल था ना, उसमें देखो TSA हो गया प्लस एंगल दूसरा ASR। केवल इन्हीं को लग रहा है कि समझ आ रहा है वैसे। अब देखो ये वाली लाइन लिख गई, केवल ये वाली लाइन लिखी हमने यहाँ से उठा करके, तो यहाँ प्रूव कर दिया एंगल 2 और 3 इक्वल है। अब एंगल 2 और 3 लिखा जाए, 2 का कुछ नाम भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है एंगल 2 का? यहाँ देखते हो उसमें लिखा हुआ है एंगल 2, केवल इतना बनाया है मैंने। क्या नाम हो सकता है इसका? BRS, एंगल BRS, ASR, एंगल ASR। तो 3 लिखा है, अब हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें आ रहा है ये BRS आ रहा है, ये ASR आ रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? प्लस एंगल BRS, क्योंकि ये इक्वल है। इसके आगे रीजन लिख दोगे, ये वाली लाइन लिख के रीजन लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा, एंगल TSA, यहाँ पे एंगल BRS और यहाँ पे एंगल TRB। अब ये दोनों तरफ प्लस है तो ये कटेगा, तो यहाँ से पता चल गया एंगल TRB इक्वल टू एंगल TSA। मतलब जो बचा हुआ पार्ट था इतना वाला, वो भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में TRB और TAS में ये कॉमन है, ये वाला तुमने फिर से प्रूव कर दिया इक्वल। और क्या आएगा इसमें? ये वाली साइड इक्वल दे रखी थी, तो जस्ट अभी जो करा था वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि RB और ये जो पॉइंट है, क्या इसमें अलग है ना, इसमें ये वाली चीज इन्फॉर्मेशन अलग दे रखी थी ये वाली, तो उसका यूज करा हमने पहले। तो पहले हमें ये सोचो कि कर किससे सकते हैं, या तो SAS 2 साइड दिखनी चाहिए, एक एंगल बीच का। अभी जो कर रहे हैं वो ASA से कर रहे हैं कि 2 एंगल उनके बीच की साइड दिखनी चाहिए। इसमें देखो एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रखी है, एक एंगल तो इक्वल आ ही जाएगा, यहाँ पे 2 आ गए था, दूसरा वाला कॉमन दिख गया हमें। तो इनकी बीच की साइड ऑलरेडी दे रखी है, ये इक्वल है, नहीं होती तो इसको इक्वल निकालते हैं। अभी ये बहुत शॉर्ट में लिखा है तब इतना लिखा गया है, ये खुद करना, डिट्टो सेम है फर्स्ट वाले जैसा। कर पाओगे? सही सी बताओ, नहीं आया समझ मैं दोबारा कर दूंगा। ये लिख के लाना है, कर पूरा एकदम बड़ा सा करना है, ये वाला 11.2 तक तो पूरा ही खत्म करना है। इससे पहले ये समझ लो इसमें करना क्या है। 11.3 में इसमें दे रखा है एंगल और साइड। अब हमें ये दिखाना है एंगल और साइड, मतलब 2 एंगल दिख जाएंगे और एक साइड दिख जाएगी, वो प्रूव करना है। लेकिन ये बीच की साइड नहीं है, बीच में होती तो हमें क्या होता, ये वाली चीज होती एंगल साइड एंगल। इसमें क्या बनेगा? एंगल और ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड इक्वल आएगी, बीच वाली साइड नहीं आएगी इसमें, ये याद रखना बस। एंगल साइड वाला कैसे लगेगा वो भी देख लो एक बार। AB ये D पॉइंट है, इसमें दे रखा है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं एंगल, तो इनके अपोजिट वाली जो साइडें होंगी वो भी इक्वल होंगी। पहले क्या दे रखा था? साइड इक्वल थी, तो हम ये लगा देते थे, एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब दे रखा है एंगल इक्वल है, अब साइड प्रूव करनी है कि साइड भी इक्वल होती है। तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में हमें दे रखा है ABC इज अ ट्रायंगल एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C, 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब हमने ये ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इसका एक बाइसेक्टर को डिवाइड कर लेते हैं। AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का एक बाइसेक्टर हमने खींच लिया। अब देखो एक नई चीज और आ गई कि बाइसेक्टर अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा था, प्रूव भी तो बनना था इसकी साइड इसकी इक्वल होती है। तो बाइसेक्टर क्यों डाला? इसमें तो केवल एक ही ट्रायंगल दे रखा था इतना, अगर इसको मिटा दिया जाए तो एक ट्रायंगल है, इसमें प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, तो 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। मतलब एंगल और एंगल के बीच वाली लाइन नहीं आए, वो आती तो एंगल साइड एंगल लगाते हैं। इसमें क्या आ रहा है? एंगल और ये साइड, या तो ये दिखाओ या फिर ये दिखाओ, ये इक्वल होगी, तो उससे भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखो बाइसेक्टर हो गया, टू प्रूव करना है हमें, ये वाला लिख लो AB इक्वल टू AC, ये लेके आना है।
प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी, एंगल बी इक्वल टू दे रखा है एंगल सी, ये गिवन है। मैं और लिखना ए डी इज अ एंगल, ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब लिखोगे इन ट्रायंगल दिस, या फिर डायरेक्ट ये भी चली जाए तो इसमें लिख सकते हैं। एक और बचा ए डी इक्वल टू ए डी, ये हो गया तुम्हारा कॉमन। तो देखो एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन, एरो लगा दी है, उनसे समझना एंगल एंगल साइड।